दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन किया था। हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के क्या टाइप्स होते हैं, ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट कैसे निकालते हैं हम, और हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किया था और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो में हम बस वही करने जा रहे हैं, हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटीज में आए हुए हैं और कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का ही है, जिसमें हमें ए आई जे जो दिया गया है वो दिया i + 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्या करनी है, हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें बनानी है। 2 क्रॉस 2 की हमने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, ऑर्डर निकालते हैं n क्रॉस n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकालना चाहें तो क्या होते हैं, वो mn होते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक। हमें यही बनाना है। इट मींस हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 4 होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बताइए ए आई जे जो हमारा है ये हमें जो मैट्रिक्स बनानी है जिसको हम दिखते हैं ऐसे है, हमें 2 क्रॉस 2 की बनानी है। तो इसमें क्या होता है, आई क्या होता है नंबर ऑफ रो, जे क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो पहले हम क्या, हम बताएं जो मैट्रिक्स हमारी अगर बनेगी कैसे बनेगी, A11 A12 A21 और A22, यही बनेगी हमारी मैट्रिक्स। और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी जिसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारी मैट्रिक्स बनेगी A11 A12 A21 A22। तो ये क्या है, आई जे की वैल्यू है, ये आई और जे की वैल्यू है। इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम, इसका मतलब क्या है 2 क्रॉस 2 का 2 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो 2 रो हैं 2 कॉलम। अब चलिए हमें ये कंस्ट्रक्ट करके हमें निकालना तो पड़ेगा ना। A11 निकालते हैं। A11 क्या होगा, हमें ये दिया गया है, हमें गिवन है, हम इसी से निकाल लेंगे रिलेशन से। तो अगर हम इसमें i की वैल्यू 1 रखें और j की वैल्यू 1 रखें तो 1 + 2 का स्क्वायर मतलब 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 9 डिवाइड बाय 2। ऐसे A12 रखेंगे तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, तो ये 1 और j की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, +1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 डिवाइड बाय 2। अब A21 निकालेंगे तो 2 और यहाँ पे 1, j के प्लेस पे हमें 1 रखना है, i के प्लेस पे हमें 2 रखना है। तो 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 which means 8 आ गया। ऐसे हम A22 कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 2 6 हो गया, स्क्वायर 36 और 18 आ जाएगा हमारा। तो हमें क्या मिल गया 9/2 25/2 और 8 और 18, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ए आई की हमें दिया है i + j का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। i + j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब हमें क्या बनानी है, हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है तो भाई A11 निकालेंगे तो क्या होगा 1 + 2 का 1 + 1 का स्क्वायर 4/2, 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2। 1 2 निकालेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A21 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 और A22 निकालेंगे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 और ये 8 आ जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी aij 2 क्रॉस 2 की 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम, ठीक है ना। ये रो है और ये कॉलम है तो वैल्यू पुट कर देंगे 2 9/2 9/2 एंड 8 कंस्ट्रक्ट हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए आई जे
दिया गया है i माइनस 2j और ये लगा है मॉड में डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें करना है 2 क्रॉस 2 की क्या करनी है, हमें मैट्रिक्स बनानी है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो पहले वही a11 निकालेंगे, तो 1 और यहाँ पे रखने चाहिए 1, तो 1 तो ये हो जाएगा -2, 1 -2, तो ये 1 -2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे आप, तो ये 1 - 2 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा -1/2। और मॉड का ये फंक्शन होता है, मॉड में अगर -x है तो वो हमें x वैल्यू मिलती है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 1/2। मॉड से कुछ भी अगर मॉड लगा देते हैं, इसको आपने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा क्लास 11 में, मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम a12 निकालेंगे तो चलिए a12 निकालते हैं, तो 1 - 2 इंटू 2 डिवाइड और ये मॉड डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, 1 - 4 -3 और ये आएगा 3/2। ठीक है, ये 1 2 आ गया, a21 निकालेंगे तो 2 - 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो जगह कितना 2 - 2 0, तो 0 हो जाएगा। और a2 करेंगे तो 2 - 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 - 4 -2, तो ये आएगा हमारा -2 पर आएगा, और -2 के बाद आएगा 2, ये 1 हो जाएगा। मैट्रिक्स अगर हम लिखना चाहें a = aij और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3/2 और 0 and 1, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया है aij 2i - 3j मॉड डिवाइड बाई 2। सिंपल जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है, और हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, तो a11 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 इंटू 1 मॉड में डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 2 - 3 अपॉन 2, तो ये जाएगा कितना 1/2। पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉड के अंदर। a12 निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू 1 - 3 इंटू 2 डिवाइड में 2, तो क्या मिलेगी वैल्यू हमें 2 - 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये आएगी वैल्यू 2। a21 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 2 -3 इंटू 1 डिवाइड में 2, ये जाएगा 4 - 3 डिवाइड में 2, ये हो जाएगा 1/2। और a22 हमें क्या मिल जाएगा चलिए मैंने इसमें टिक डाल दी है, करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 - 3 इंटू 2 डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 4 - 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो हम अपने मैट्रिक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a = aij 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 एंड 1/2 एंड 1, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। aij हमें दिया गया है -3i + j डिवाइड में 1/2, और हमें 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स कैसी होगी, इसमें 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम। तो कैसी मैट्रिक्स होगी हमारी, ऐसे a11 a12 a13 a14। ठीक है, 4 कॉलम हो गए, ऐसे 21 22 23 24 31
3 2 3 3 और 3 4। ये हमारी मैट्रिक्स हुई 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हुई। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट होने चाहिए। 12 एलिमेंट है तो हमें ये सब क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जल्दी से हम लोग इसको 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। तो a11 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 और -3 × 1 + 1, तो ये 1/2 -3 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2, तो 2 आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। a12 क्या हो जाएगा? 1/2 -3 × 1 + 2, ये क्या हो जाएगा? -3 + 2, कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा, -1 का 1 हो जाएगा तो 1/2। a13 क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस का 3 × 1 + 3, ये कितना हो जाएगा हमारा? -3 + 3 0, तो ये 0 हो जाएगा। और a14 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 + 4, ये हो जाएगा -3 + 4 1, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम a21 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 1, तो ये -6 + 1 कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया, तो ये हो गया 5/2। a22 करेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 2, -6 + 2 4, तो 4/2 2 आ गया। a23 करेंगे 1/2 -3 × 2 + 3 करेंगे तो -6 + 3 -3, ये हो गया 3/2। और a24 करेंगे तो 1/2 3 × 2 + 4 -6 + 4 -2 तो आएगा 1, ठीक। ऐसे हम a31 निकालेंगे तो 1/2 3 × 3 + 1, तो कितना होगा? -9 + 1 -8, तो 8, ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। a32 कितना हो जाएगा? 1/2 -3 × 3 + 2, तो ये 1/2 -9 + 2 7, प्लस का आएगा तो ये 7/2 हो जाएगा। तो ये दिख रहा है, तो आप नहीं लिखेगा। चलिए a33 यहाँ पर हो गया है, तो मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? a33 हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 -3 × 3 + 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 + 3 6, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। और a34 हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 × 3 + 4, ये हो गया 9 माइनस का +4 5, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखिए वैल्यू में यहाँ पे क्या करते हैं? पुट कर लेते हैं जल्दी से। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो 1 हमें देखिए मैंने 1 मिस कर दिया, निकाल रब कर दिया, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ। a11 हमारा क्या आया था? a11 हमने रखा था, क्या आया था हमारा? -3 + 1 -2 1 आया था, ठीक है। a12 हमारा क्या आया था? a12 हमारा आया था -3 + 2 -2, ये 1 आया था, 1/2 आया था, ठीक है। -3 1 2 आया था, 3 × 1 + 2, तो -3 + 2 -1 तो 1। और a13 क्या आया था हमारा? -3 + 3 0 आ गया था। और a14 हमारा क्या आया था? -3 + 4 -3 + 4 1/2 आया था, ठीक। a21 क्या है हमारा? 5/2, a22 कितना है? 2, और ये 3/2 और ये 1 हो गया। ऐसे a31 कितना हमारा आया है? 4 7/2 3 और 5/2। तो ये आपकी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स तैयार हो गई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, जिसमें मैट्रिक्स दी गई है x - 1 2x - y z और w, और ये दिया है -1 0 4 5, ठीक है। हमें x y z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये क्या है? किस टॉपिक का क्वेश्चन है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तब क्या कंडीशन होती है? तो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या बराबर होते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्या होता है? और aij बराबर bij a, ठीक है। ये होता है
एलिमेंट्स इक्वल होने, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं। तो हमें पता है तीन कंडीशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसको इक्वल कर लेते हैं। ये माइनस से इक्वल हो गया और ये 0 इक्वल हो गया। यहाँ से जेड की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है 4 और डब्ल्यू वैल्यू मिल गई है 5। तो ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट मिल गई हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया y वाला। तो ये मिला माइनस एक्स, सॉरी हाँ ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, सॉरी हाँ ठीक है ये। तो ये हो गया माइनस का x और ये हो गया माइनस का 1। तो x की वैल्यू में क्या मिल गई 1। तो x आ गए तो इनमें किसी में वैल्यू रख देंगे। तो माइनस 1 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। y की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमें a b c x y z ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और कोई वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ पे x है y है और z है और a b c है, हमें ये निकालना है। सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है ये। तो एलिमेंट्स क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो देखिए हम x + 3 को जब इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू -3 मिल जाएगी इजीली, क्लियर। और देख लीजिए जब हम z + 4 को इक्वल टू 6 करेंगे तो z की वैल्यू हमें 6 - 4 जो कि हमें 2 मिल जाएगी। तो हमें x और z मिल गया है। ठीक है, वेरीफाई कर लीजिए क्या ये सही है नहीं। जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे माइनस का, तो -4 - 3 -12 -12 + 6 -6 और यहाँ रखें -3 तो 2 × -3 -6। तो देखिए इक्वल हो रहा है, तो वैल्यू सही है हमारी। और क्या कर लेते हैं हम, और हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है। तो हम देख रहे हैं y का टर्म यहाँ पर है और y का टर्म वहाँ पे है। 2y - 7 = 3y - 2 कर लेंगे। यहाँ से 2y - 3y = -2 + 7 हो जाएगा। तो ये -y = हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, सॉरी y = हमें क्या मिल जाएगा -5 मिल जाएगा। ठीक है, तो y -5 हो गया, रख लीजिए यहाँ पे। -10 - 7 -17 -5 -15 -2 -17 इक्वल हो गया। तो हमें x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम और अपना a b c निकाल लेते हैं। चलिए जल्दी से हम निकाल लेते हैं a। अब देखिए a - 1 = -3 करते हैं तो a की वैल्यू -3 + 1 -2 मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, मिल गई a की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, हमें c चाहिए। देखिए 2c + 2 = 0 कर दें। तो यहाँ से 2c = -2 तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें c की वैल्यू -1 मिल जाएगी। क्लियर है, और z की वैल्यू हमें मिल चुकी है। z की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2 आई थी। तो देखिए हम 2 -2 0 और इधर क्या है 0, तो सही है पहले। अब क्या है, a आया c आया b देख लेते हैं। तो ये देखिए इसको देख लीजिए 3b = -21 तो b की वैल्यू कितनी आएगी -7। यहाँ पुट करके देख लीजिए -7 - 3 -10 -7 -14 + 4 -10। तो ये हमारी सारी वैल्यू वेरीफाई हुई। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो देखिए वही है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हम एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम कर सकते हैं इक्वल, देख रहे हैं हम यहाँ पे a + 4 = हम 2a + 2 कर दें। क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें a निकालना है, हमें b निकालना है, ये दो है। तो यहाँ से a - 2a = 2 - 4 तो ये -a = -2, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से b² - 10 = -6 हो जाएगा। तो b² = -6 + 10 b² = 4 तो b = √4 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2। हम इसको लेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, अब प्लस लो या माइनस लो। ठीक,
आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा, तो हमने दोनों वैल्यू रख ली यहाँ पे, और तो हमें a मिल गया, हमें b मिल गया। ठीक है, आप सेटिस्फाइड भी कर लो, यहाँ पे b रखो -2, 2 का स्क्वायर रखो 4 प्लस 8, और यहाँ पे क्या रखो, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, सॉरी 6 होगा, यहाँ पे क्या रखोगे 2 तो 6 हो जाएगा, माइनस रखोगे तो भी वहाँ 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, चलिए तो आज के इतना रखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वीडियो आने वाला है मैट्रिक्स का, उसमें हम एडिशन और मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन और मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, और इनके बेस कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये मत सोचिए कि अभी बहुत टाइम है पेपर के लिए, अभी से स्टार्ट हो जाइए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।